हाय हेलो स्टूडेंट, ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज हम करेंगे इलास्टिसिटी और डिमांड विद हेल्प ऑफ कर्व। अभी हमने इलास्टिसिटी डिमांड लास्ट वीडियो में सिर्फ हमने बताया था कि इलास्टिसिटी आपकी तीन तरह की होती है, क्रॉस, प्राइस और इनकम, और फिर उसकी डिग्री होती है 5, 0, इन्फिनिटी, लेस देन 1, मोर देन 1 और यूनिट। लेकिन आज हम उसको कर्व की हेल्प से करेंगे। स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहले हमारी है इलास्टिसिटी व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि जब हमारी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है वो कब होगा, वो उसका कर्व बनेगा कैसे और क्यों होगा वो बता देती हूँ आपको। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है, एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है। और जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री इनफाइनाइट है तो आपका जो कर्व है, जो आपका डिमांड कर्व है, वो इस तरह से बनेगा, E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस में जरा सा भी चेंज होता है, मतलब नॉमिनल सा, वो चेंज हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, तो आपकी क्वांटिटी यहाँ मतलब आपकी क्वांटिटी हल्के से प्राइस चेंज होने पर आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है या घट जाती है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज कर जाती है। बिल्कुल माइनर सा प्राइस में चेंज होता है और आपकी जो इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल डिक्रीज कर जाती है या इंक्रीज कर जाती है। तो ये है आपकी एक डिग्री जो कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। दूसरा है आपका इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस है इसका। यहाँ पे क्या होगा, लाइक फिर से हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इलास्टिसिटी का कर्व है वो इस तरह से बनता है, बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ये होगी हमारी ई इज इक्वल टू 0। ये देखिए, अगर प्राइस आपका इतना है तब भी आप इतनी ही क्वांटिटी, यानी कि सपोज ये आपकी क्वांटिटी है ओ एल, मान लीजिए इसको, ये ओ है, तो आपकी क्वांटिटी इतनी ही रहती है, चाहे आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है या फिर आपका प्राइस डिक्रीज कर रहा है। ये किस केस में होता है, ये बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट के केस में होते हैं जो आपकी नेसेसिटी के होते हैं, डेली रूटीन के होते हैं। तो ये दो इलास्टिसिटी होगी। अब है आपकी, जब आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इज इक्वल टू 1, उसमें आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ये डायग्राम आपको बना के देखने हैं तभी आपको समझ में आएंगे, राइट। तो तीसरा हमारा डायग्राम क्या होगा, जब हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है, तो वही ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, राइट। यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपका प्राइस और यहाँ पे आपकी वही क्वांटिटी। तो यहाँ पे जब 1 है वो कब होगी, जब आपका प्रपोर्शन चेंज इन प्राइस, मतलब जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो किसके इक्वल है, बिल्कुल परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि दोनों बिल्कुल बराबर है। तो आपका जो डिमांड कर्व है वो एकदम से कैसे बनेगा, वो इस तरह से आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि आपको पता है जो आपका डिमांड कर्व है वो क्या होता है, ये आपका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। तो इस तरह से आपका एकदम से ये आपका कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी इलास्टिसिटी व्हेन जब इक्वल है, यूनिट है, ठीक है। तो ये तीसरा केस हो गया। उसके बाद आता है आपका फोर्थ केस, जहाँ पे इलास्टिसिटी मोर। अब इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन में आपका कर्व कैसे बनेगा, डिमांड कर्व, वही आपने ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे आपने प्राइस लिया, यहाँ पे आपने क्वांटिटी ली। जो आपका ये ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो आपका मोर देन 1 होगा, ठीक है। मोर देन 1 किस केस में होगा, जब आपका चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो प्राइस 10% आपका इंक्रीज किया लेकिन डिमांड आपकी 20%, सपोज आपका 20% चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में और 10% चेंज आया आपका प्राइस में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होगा, जब यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्राइस में, तो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अब है आपका लास्ट केस, जिसमें क्या है कि जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी। फिफ्थ केस, व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो उस केस में क्या होगा, जैसा आपको पता है कि जो आपकी इलास्टिसिटी 0 होती है वो पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, तो वो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, इधर आपका ये प्राइस है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कर्व है वो किस तरह से बनेगा, वो कुछ आपका इस तरह से बनेगा, वो आपका 0 वाले कर्व की तरफ जाता हुआ बनेगा। ये आपका इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अभी इसको अच्छे से समझने के लिए कि आप इलास्टिसिटी लेस देन और मोर देन 1 कैसे बनाए, तो मैं आपको पांचों कर्व एक में ही बना रही हूँ। तो ये 5 कर्व थे। अभी आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, जिससे कि आप कभी गलती ना करें,
कि आपका ये कर्व किस तरह से बनेंगे। पांचों कर्व एक ही में ही मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। 5 डिग्री इन 1, 5 डिग्रीज इन 1 डायग्राम कह लीजिए, या फिर आप 1 कर्व, मतलब एक में ही मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका प्राइस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, राइट। तो सबसे पहले हम परफेक्ट का बना देते हैं। ये होगी आपकी व्हेन इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये होगी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। फिर बिल्कुल एक्सट्रीम दोनों चीज़ें बना लेते हैं। ये आपका होगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, राइट। फिर आपका होगा ये मिड में, बिल्कुल मिड में, जो आपका बिल्कुल मिड वाला है, ये आपका होगा E इज इक्वल टू 1, राइट। अब हमें बनाना है इलास्टिसिटी लेस देन 1 और इलास्टिसिटी मोर देन 1। देखिए जो ये एरिया है, यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी क्या है 1 है, राइट, और यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट। तो इसके बीच में क्या हो जाएगी आपकी मोर देन 1। इस एरिया में आपकी मोर देन 1, आप कहीं पे भी बनाओगे इस एरिया में तो ये आपका मोर देन 1 होगा। ये ज़रूर बनाना सीख लेना, क्योंकि ये आप बहुत हेल्प करता है। उसके बाद लेस देन 1, क्योंकि आपको पता है, देखिए इलास्टिसिटी 0 है यहाँ पे और ये 1 है, 1 और 0 के बीच में ये लेस देन 1 होगी। ये कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लोगे इस एरिया में तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो इन दिस वे आप एक ही पिक्चर में सारे पांचों आप कर्व बना सकते हो एक ही फिगर में। आप यहाँ पे आपने सारा कुछ यहाँ पे शो कर दिया, राइट। तो इस तरह से 5 डिग्री ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पांचों डिग्री आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी बन गई है। ये आपकी 0 है, ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका 1 है, ये आपका ग्रेटर देन 1 है, ये आपका लेस देन 1 है। तो इन दिस वे आप पांचों डिग्री कवर कर सकते हैं। पहले ऐसे सीख लीजिए, फिर आप अलग अलग बना सकते हो, राइट। तो ये था आपका इसका जो कर्व था। मैंने कर्व नहीं सिखाए थे पहले, तो कर्व बनाना मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक करेंगे। थैंक यू।